औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स जो कि हमारी इस वीडियो को देख रहे होंगे वो खैर हैरियत से होंगे। जी आज हम लोग CS 401 असाइनमेंट नंबर 1 जी स्प्रिंग जो हमारे पास सेमेस्टर है स्प्रिंग 2020 इसके असाइनमेंट नंबर 1 के लाइव सोल्यूशन, मतलब कि यहाँ पर लाइव मैं क्वेश्चन लिखूँगा और आंसर लिखूँगा और सॉल्व करूँगा ताकि आप लोगों को ये बात क्लियर हो जाए कि आया कि क्या है। जी क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमें ये कहता है कि आपने जो है ना वो अफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, वो हमें कहता है कैलकुलेट अफेक्टिव एड्रेस फॉर द फॉलोइंग वैल्यू सेट। क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाइव इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्वेश्चन भी समझा दूँ, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के ग्रैंड क्विज के लिए। तो लिहाजा आप लोगों ने प्रॉपर जो है इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। सेट ऑफ वैल्यूज़, ठीक है। आपने जो भी आपको ये फॉलोइंग सेट ऑफ वैल्यूज़ दी गई हैं, आपने इनका अफेक्टिव एड्रेस जो है वो आपने फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है। जी वैल्यूज़ आपको क्या क्या दी गई हैं स्टूडेंट्स? वैल्यूज़ आपको दी गई हैं, सबसे पहले आपको दिया गया है कोड सेगमेंट। कोड सेगमेंट आपको दिया गया है 6032H, ठीक है। फिर आपको BX दिया गया है 3060H। फिर आपको DI दिया गया है, DI आपको दिया गया है 4001H। ऑफसेट जो है वो आप लोगों को दिया गया है 0470H, ठीक है। ये आपको उसने क्वेश्चन दिया है और क्वेश्चंस की ये उसने वैल्यू दी है। अब देखें मेरी बात सुने, जो स्टूडेंट्स मेरे से CS 401 पढ़ रहे हैं उनको तो इस क्वेश्चन के आंसर का पता चल क्या होगा, और जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं हमारे से वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें आपके पास BX, DI और ऑफसेट, वो जिन्होंने IPX 8XX पढ़ी होगी उनको जान के पता चल गया होगा कि हमारे पास जो अफेक्टिव एड्रेस है उसके अंदर ये 3 चीज़ें शामिल होंगी। मतलब कि ये 3 चीज़ें, मतलब कि आपके पास सोल्यूशन इसका ये है कि ये जो 3 चीज़ें आपके पास हैं ये आपके पास अफेक्टिव एड्रेस होता है। ये आपके पास अफेक्टिव एड्रेस कैसे है? ये आपके पास अफेक्टिव एड्रेस ऐसे है कि आप लोगों के पास, आप लोग जानते हैं ये आप लोगों का बेस रजिस्टर है। बेस रजिस्टर में ये आप लोगों का डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर है और ऑफसेट है। मतलब कि अगर इसके सोल्यूशन की तरफ चलें तो गिवन डाटा में तो हमें जो गिवन डाटा दिया गया है इसके सॉल्व का सबसे पहले जो गिवन डाटा है वो लिख लेते हैं, ठीक है। मतलब कि हमें जो क्वेश्चंस के अंदर डाटा दिया गया है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेते हैं। गिवन डाटा हम लोगों को दिया गया है CX हमें दिया गया है 6032H। मतलब कि ये जो कोड सेगमेंट है मैंने इसको CS कहा, CS का मतलब कोड सेगमेंट है, ठीक है। उसके बाद BX, जी BX जो है वो आप लोग जानते हैं कि जर्नल पर्पस रजिस्टर है, ये आपको दिया गया है। और DI यानी कि ये आप लोग के पास इंडेक्स रजिस्टर है, ये आप लोगों को दिया गया है 4001H। और ऑफसेट जो है वो आप लोगों को दिया गया है 0470H। इन तीनों को आप ऐड करेंगे ना तो आपके पास अफेक्टिव एड्रेस जो है वो आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि फॉर एग्जांपल इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। मतलब कि मैं लिखूं कि जो हमारे पास अफेक्टिव एड्रेस है वो क्या होगा, तो हमारे पास अफेक्टिव एड्रेस जो है वो हमारे पास होगा अफेक्टिव एड्रेस जो है वो हमारे पास होगा CS, ठीक है। CS तो हमारा वो नहीं है अफेक्टिव एड्रेस, यानी कि BX, और यानी कि ये अफेक्टिव एड्रेस नहीं है, सॉरी ये मेमोरी है टोटल, ठीक है। अफेक्टिव एड्रेस में ये CS नहीं आएगा। BX प्लस DI प्लस ऑफसेट, ठीक है। मतलब कि ये 3 वैल्यू जैसा कि आपको पहले भी बताया है। अब इनकी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। इनकी वैल्यू BX की है 3060H और DI की है 4001H और इसकी है 0470H, ठीक है। अब इसका आपके पास सोल्यूशन क्या होगा अफेक्टिव एड्रेस का?
जी अफेक्टिव एड्रेस का जो सोल्यूशन है वो आपके पास ये है कि इनको प्लस कर दें। जी इधर करके हम इनको प्लस कर लेते हैं 3060H, ठीक है, और उसके बाद 4001H, ठीक है, 1 इसके नीचे है, ये लिख लेते हैं इसके नीचे है, और इसके बाद 0470H, ठीक है, ये इनके नीचे हो गया। तो ये H वैसे का वैसे ही आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, और यहाँ पर 6 और 7 आपके पास होता है, 6 और 7 आपके पास होता है, 7 और 6 होता है आपके पास 13 होता है ये आपके पास, ठीक है। 13 को आप हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं, 10 को A, 11 को B, 12 को C और 13 को D, मतलब कि आप यहाँ पर D लिखेंगे। और ये आपके पास 4 हो गया, और 3 4 5 6 7। जी ये D क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास जो होता है, हमारे पास जो मेमोरी एड्रेस इफेक्टिव एड्रेस होता है वो हम हेक्साडेसिमल फॉर्म में लिखते हैं, इसलिए इसको D लिखा है। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया है 74D1H, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो हमारे पास आ चुका है, ठीक है। सारा पेपर आपको एक बार फिर जो है वो मैं लाइव दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए ये, और ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व कर दिया है, ठीक हो गया जी। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। CS 401 की असाइनमेंट हम लोग कर रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को वो ये कहता है फाइंड द फिज़िकल एड्रेस, यानी कि अब हम लोगों ने फिज़िकल एड्रेस फाइंड करना है। फिज़िकल एड्रेस आपने फाइंड करना है अगर आपके पास कोड सेगमेंट का जो आपके पास एड्रेस है, मतलब कि कोड सेगमेंट का जो आपके पास एड्रेस है वो है FF01H, और आपके पास जो ऑफ सेट है वो आपके पास होगा FF02H, मतलब कि ये उसने आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में से अगर आप जो है वो गिवन डाटा निकाल लें, मतलब कि गिवन डाटा यानी कि आप निकाल लें, आप लिखेंगे जी कोड सेगमेंट, मतलब कि कोड सेगमेंट एड्रेस, यानी कि अगर गिवन डाटा लिखूँ मैं, गिवन डाटा जो है वो मैं इसमें से निकाल लूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि मेरे पास जो सेगमेंट एड्रेस है, सेगमेंट एड्रेस का मतलब ये है कि आपके पास फॉर एग्जांपल हो FF01H, और ऑफसेट एड्रेस जो है वो आपके पास आ गया है FF02H, ठीक है। तो अब आपने जो फिज़िकल एड्रेस है, फिज़िकल एड्रेस जो है वो आपने फाइंड करना है, ठीक है। फिज़िकल एड्रेस जो है वो आपने फाइंड करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क हो गया जी। अब फिज़िकल एड्रेस का फार्मूला जो है वो आपके पास ये है कि सेगमेंट एड्रेस, यानी कि जो आपके पास सेगमेंट एड्रेस है इसको आपने मल्टीप्लाई करना होता है 10 से, ठीक है, 10 से, और फिर आपने इसमें प्लस करना है ऑफसेट एड्रेस, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया FF01H, इसको मल्टीप्लाई हमने कर दिया 10 से, और इसमें जो है वो हमने ऑफसेट एड्रेस प्लस कर दिया जो कि हमारे पास है FF02H। तो इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ऐसे हो जाएगा 0, ये 1, ये वाला जो है यहाँ पर 1, ये जब जाके 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 10H हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि देखिए ना, यही वाली वैल्यू नहीं मल्टीप्लाई हो रहा होता है ना, जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है वही न्यूमेरिक से मल्टीप्लाई होती है। FF और H तो जाके मल्टीप्लाई नहीं होगा ना, और FF02H, ठीक है। अब इनको अगर हम प्लस करें, यहाँ पे मैं इनको प्लस करता हूँ जी। मैंने लिखा FF010H और FF0 और उसके बाद जो है वो 2H, ठीक है, मतलब कि FF02H आपके पास है, यानी कि ये F इधर है, ये F इधर है, ये F इधर है, 02H, यानी कि ये नहीं है, ठीक है। H21 F और F, मतलब कि F और F, ये E हो जाएगा और ये F आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो फाइनल फिजिकल एड्रेस है वो आपके पास आ जाएगा 10EF12H। अब ये F और E कैसे है, मतलब कि E में कैसे चेंज हो गया, या F कैसे आ गया, ये हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल में जो है वो 10 को A, 12 को B, 13 को C, इस तरह F को 14 तक कहते हैं जी। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है
वो भी हो गया है सॉल्व। ठीक है, अब हम लोग आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ लिए चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो उसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। मैं आपको एक बार ये दोबारा दिखा देता हूँ। ठीक है, आप लोग इसको एक बार दोबारा रिव्यू कर लें। ठीक है, जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, पहले क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेते हैं कि आपने कैलकुलेट करना है द ऑफसेट। आपने कैलकुलेट द ऑफसेट मतलब कि आपने कैलकुलेट करना है ऑफसेट को व्हेन द फिज़िकल एड्रेस। क्वेश्चन इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को क्वेश्चन का भी साथ साथ पता चल जाए। व्हेन द फिज़िकल एड्रेस मतलब कि जो आपके पास फिजिकल एड्रेस है वो आपके पास है 003CH एंड द मतलब कि जो आपके पास कंटेंट्स हैं, कंटेंट्स, ठीक है, कंटेंट्स ऑफ सेगमेंट्स, जो आपके पास कंटेंट ऑफ सेगमेंट्स रजिस्टर्स हैं आर 003AH। ठीक है, मतलब कि ये आपके पास क्वेश्चन है। इसका सबसे पहले आप जानते हैं कि हम क्वेश्चन में से डाटा निकालते हैं और फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में से डाटा जो है वो निकाल लेते हैं, देन फिर देखेंगे आगे क्या करना है। ठीक है, मतलब कि ये देखें इसमें से सबसे पहले डाटा निकालते हैं तो डाटा हमारे पास बनेगा कि हमारा जो फिज़िकल एड्रेस है, फिज़िकल एड्रेस जो है वो हमारे पास होगा 003CH। ठीक है, और जो हमारा सेगमेंट एड्रेस होगा मतलब कि जो हमारा सेगमेंट एड्रेस इसमें से निकलता है वो हमारा होगा 003AH। मतलब कि ये CH है और ये AH है, तो आपने ऑफसेट जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, ऑफसेट का फार्मूला आपको पता है, फिजिकल एड्रेस माइनस सेगमेंट एड्रेस। ठीक है, मतलब कि इसका फार्मूला होगा हमारे पास फिजिकल एड्रेस PA माइनस सेगमेंट एड्रेस यानी कि SA। तो आप इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे 3CH माइनस 003AH। ठीक है, अब इसकी माइनस जो है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि माइनस कैसे है। ये देखें 003CH 003AH। ठीक है, एच में से एच क्या A, C की वैल्यू क्या होती है हेक्साडेसिमल में, A हो गया 10, B हो गया 11, C हो गया 12। ठीक है, C 12 हो गया और A आपके पास किसके इक्वल होता है, A होता है 10 के इक्वल। तो 10 में से 12 निकाले, बाकी बचे 2, 3 में से 3 0, ये भी 0, ये भी 0। तो आपके पास जो फाइनल आंसर है वो आपके पास आ जाएगा 0002H। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। उम्मीद है कि मैंने इसको लाइव आप लोगों के सामने सॉल्व किया है तो आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या है या इसको कैसे सॉल्व करना है। अगर आप लोग ये फ़ाइल हासिल करना चाहते हैं तो कमेंट्स चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद आपने जो है वो लाइक करना है। लाइक करने के बाद अगर आप CS 401 पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। काफ़ी बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताएं कि उनको कैसा पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।